नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ जिस औषधि को शेयर कर रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत है। अगर आप जो है आंखों की सूजन को कम करना चाहते हैं, डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, मस्तिष्क रोगों से बचना चाहते हैं, खून को साफ़ करना चाहते हैं, बवासीर से छुटकारा चाहते हैं या झड़ते बालों से, गंजेपन से परेशान हैं, तो आज की ये औषधि आपके बड़े काम आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस जानकारी को सभी के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारा मकसद है कि सभी लोग प्रकृति से जुड़ें और आयुर्वेद से जुड़ें और इसके फ़ायदे लें। आज हम जिस औषधि के बारे में बात कर रहे हैं, आप सामने देख सकते हैं, पेड़ों के ऊपर इस तरीके से लिपटी हुई रहती है, बिल्कुल पतली रेशम के जैसी, मतलब बहुत पतली पतली सी होती है, गोल्डन कलर की। और इसकी कोई पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं या नाम मात्र के पत्ते होते हैं इस पर, और इसकी जड़ नहीं होती है। इसका नाम है अमर बेल, जिसे आकाश बेल भी कहा जाता है। हमारे यहाँ इसे आकाश बेल कहते हैं, कुछ जगह पर इसे अमर बेल भी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि सभी लोग इसे जान सकें कि ये किस मैं औषधि के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, पेड़ों के ऊपर बहुत आसानी से अपने आप ही हो जाती है। इसे पानी की या किसी भी केयर की ज़रूरत नहीं होती। और ये देखेंगे कुछ कुछ तो जैसे हमारे शरीर की नसें होती है ना, पतली पतली सी, बिल्कुल वैसी ही पतली पतली सी होती है, एकदम रेशम के जैसी पतली पतली। और इसको जो है बिल्कुल भी जड़ की ज़रूरत नहीं होती, इसकी जड़ होती भी नहीं है। ये किसी भी पेड़ के ऊपर हो जाती है, जिस पेड़ के ऊपर होती है उसके भी गुण खींचने की इसमें सक्षमता रहती है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है, शरीर के लिए बहुत अच्छी है। आपको बहुत आसानी से सड़क के आसपास किसी भी पेड़ पर लिपटी हुई बहुत आराम से आपको मिल जाएगी। तो इसको कहते हैं अमर बेल। ये कई जगह पर आपको बहुत सारे पेड़ पर मिलती है, लेकिन ज़्यादातर ये मिलती है कि जैसे कि बबूल का पेड़ हो, बेर का पेड़ हो, इन पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। यहाँ तो ये किसी फुलवारी पर हो रही है, लेकिन वैसे ज़्यादातर मात्रा में ये बबूल के पेड़ पर या बेर के पेड़ पर ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलती है। अब हम बात करेंगे इसके फ़ायदों के बारे में कि ये किन किन बीमारियों में किस किस तरीके से काम आती है। इसे सबसे बढ़िया औषधि माना जाता है गंजेपन के लिए। अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या फिर बाल इतने झड़ गए हैं कि उस जगह पर बाल आ ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे में कहा जाता है कि अगर आप इसको तिल के साथ पीस करके इसका पेस्ट बना करके उस जगह पर मालिश करते हैं जहाँ पर आपको बाल नहीं उग रहे हैं, तो उस जगह पर फिर से बाल उगने लगते हैं, यानी कि नए बाल बनाने में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। इसी के साथ साथ 5 ग्राम अमर बेल को कूटकर आधा लीटर पानी में उबालकर ठंडा करके अगर आप इससे बाल धुलते हैं तो बालों का झड़ना भी बंद हो जाता है, आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो आप देख सकते हैं मैं इसे तोड़ करके घर ले आई हूँ, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेकर के आई हूँ, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों में काम आती है। अगर आप इसको सुखा कर भी रख लेते हैं तो भी इसके पोषक तत्व कम नहीं होते, आप सूखी हुई भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका 15 से 20 मिलीग्राम अगर जो है अमरवेल का रस आप लेकर के और थोड़ा सा अब इसमें जो है मिश्री वगैरह मिला लें और इसका एक लेप सा बना लें, तो अगर किसी की आंखों पे सूजन हो गई है बहुत ज़्यादा और आंखों में लालपन आ रहा है, एलर्जी सी हो गई है, तो ऐसे में ये आपको बहुत फ़ायदा करता है। आंखों को बंद करके आप आंखों के ऊपर लगाएंगे तो आंखों को ठंडक मिलती है, एलर्जी दूर होती है, लालिमा दूर होती है आंखों की, आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। इसी के साथ साथ सबसे बढ़िया है ये डायबिटीज़ के रोगियों के लिए। अगर आप जो है इसका इस्तेमाल करेंगे, डायबिटीज़ के रोगी हैं तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी, क्योंकि डायबिटीज़ के रोगियों को अगर इसके बीज जो होते हैं उनको 5 ग्राम इसका चूर्ण दिया जाए रोज़ाना, तो इससे शुगर लेवल जो है वो कम होता है और डायबिटीज़ के रोगी इसे रोज़ाना ले सकते हैं, बहुत फ़ायदा करती है। इसी के साथ साथ जो लोग परेशान रहते हैं सर दर्द वगैरह से, तनाव से, नींद नहीं आती है, ऐसे में भी आपको बहुत फ़ायदा करती है। काढ़ा बनाने के लिए 10 से 20 ग्राम आपने लेनी है अमरबेल, उसे कूट छेद कर 1 गिलास पानी के साथ पका लीजिए। जब वो पकते पकते जो है आधे से भी कम रह जाए तब आप इसे छान करके ले सकते हैं। इसमें और थोड़ा सा पानी मिक्स करना होगा आपको, लेकिन बिल्कुल ठंडा हो जाए काढ़ा, उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा और पानी मिक्स करके आप ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने काढ़ा बनाकर तैयार किया और काढ़ा बना लगभग आपका 20 ml, तो 20 ही ml उसमें पानी मिक्स कर लीजिए और उसके बाद आप इसको लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर शरीर में बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ इकट्ठी हो गई हैं, ब्लड जो है वो ख़राब होने लगा है, खून की खराबी की दिक्कत है आपको, तो खून को साफ़ करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। लगभग 4 ग्राम ताज़ी अमरबेल का अगर आप गर्म पानी में डाल करके उसको काढ़ा बना करके तैयार करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया बस उसी तरीके से, तो इसका काढ़ा जो है आपको बहुत फ़ायदा करता है, त्वचा में निखार लाता है, खून को साफ़ करने का काम करता है। अगर आप बवासीर से परेशान रहते हैं तो भी ये आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। इसको जो है कूट छेद कर अगर आप इसका रस निकाल लें और इसमें 10 ग्राम रस में लगभग 2-3 काली मिर्च का पाउडर भी मिक्स कर लें, या 2-3 काली मिर्च भी इसके साथ कूट कर ही डाल सकते हैं,
तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। बवासीर दूर होती है, चाहे खूनी बवासीर हो, चाहे बादी किसी भी तरीके की बवासीर हो, सारे मस्से जो है झड़ जाते हैं और आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर लगभग 1-1.5 मुट्ठी मैंने ली थी अमरवेल और इसे कूट छेद कर आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से मैंने इसका रस निकाल लिया है। इसका रस निकालना बहुत आसान होता है। जब आप इसे कूटते हैं, छेदते हैं, बहुत आराम से इसका रस निकल आता है जब ये ताज़ी होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से छेद दिया है। अब आपने कोई कटोरी लेनी है और इसके ऊपर एक सूती कपड़ा लगा दीजिए ताकि हम इसका आसानी से रस निकाल सकें। इसके बाद जो इमामजस्ती में जितनी भी इकट्ठी हुई है अमरवेल, इसको इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद अच्छे से निचोड़ कर इसका रस निकाल लेंगे। बहुत आसानी से इसका रस निकल आता है। अगर आपको इसका रस निकालने में दिक्कत हो रही है तो आप इसमें 1 या 2 चम्मच पानी मिला सकते हैं। वैसे ताज़ी अगर बेल ली है आपने तो उसमें फिर पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत आराम से इसका रस निकल आता है निचोड़ कर। तो ये देखिए बढ़िया तरीके से इसका रस निकल रहा है और आप इसका रस बहुत आराम से सर पर भी लगा सकते हैं। जैसे कि किसी को गंजेपन की दिक्कत है तो वो लोग वहाँ पर लगा सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर आपको सर पर लगाने के लिए ही इस्तेमाल करना है तो इसके रस को आप 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। लेकिन जब भी लगाना हो तो 1-2 घंटा पहले बाहर निकाल दें, लेकिन स्टोर फ्रिज में ही करें अगर आपको सर पर लगाना है। पीने के लिए आपको ताज़ा ही निकालना होगा। जब भी आपको ज़रूरत हो या पिएँ तो उसी समय इसका ताज़ा रस निकालें और लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर 15 से 20 मिनट के अंदर आपने इसको कंज्यूम कर लेना है। इसे ज़्यादा समय तक रखना नहीं होता। तो ये देखिए बढ़िया तरीके से मैंने इसका रस निकाल लिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको इसको लेना कैसे है। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका रस निकल करके तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया रहता है और बहुत आसानी से निकल आता है। ये आपको सिर्फ जो है पीने में ही फ़ायदेमंद नहीं रहती, लगाने में भी। अगर जैसे किसी को घुटनों में, जोड़ों में दर्द की दिक्कत हो रही है, सूजन आ गई है, तो ऐसे में इसको छेद करके अगर आप हल्का गुनगुना करके उस जगह पर बांधते हैं जहाँ पर भी आपको जो है दर्द हो रहा है या सूजन आई है, जैसे कि किसी को ना बहुत ज़्यादा खांसी होती है तो फेफड़ों में सूजन आ जाती है, तो उस जगह पर भी अगर आप इसको बांधते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। लंग्स की सूजन जो है कम होती है, घुटनों की सूजन कम होती है। तो इसे लेने के लिए आपने 2 चम्मच रस को 1 गिलास पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और सुबह खाली पेट आप इसका सेवन करेंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, अद्भुत फ़ायदे मिलेंगे। चाहे आपको बवासीर की दिक्कत हो, आपको कब्ज़ रहती हो पुरानी से पुरानी, तो पेट की सफाई करने में ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। इसी के साथ अगर आप आँखों की रोशनी से परेशान हैं, आँखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है, उसमें इन्फेक्शन हो गया है, तो उनमें भी आपको बहुत फ़ायदा करेगी। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छी है। इसी के साथ साथ अगर आप जो है गंजेपन से परेशान हैं तो वहाँ पर अगर लगाते हैं तो गंजेपन में भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम देती है। घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों में सूजन रहती है या फिर घुटनों में या मांसपेशियों में ऐंठन की दिक्कत है, तो ऐसे में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। शरीर में कहीं पर खुजली हो रही है तो ऐसे में इसका जो है लेप बना करके अगर आप लगाएं या इसका रस निकाल करके लगाएं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। पुरानी से पुरानी कब्जियत को ख़त्म करती है, आंतों की सफाई करने का काम करती है। जब आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदे मिलते हैं। कई तरीके से यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि आप इसको सुखा करके इसका पाउडर बना कर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बीजों का पाउडर बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको जो है कूट छेद करके, गुनगुना करके इसका लेप बना करके लंग्स वगैरह पे लगा सकते हैं, घुटनों की सूजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अद्भुत फ़ायदे देती है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, कॉटन में भिगोकर इस तरीके से जड़ों में लगाएंगे या फिर वहाँ पर जहाँ पर खुजली हो रही है उस जगह पर लगाते हैं। बालों की जड़ों में लगाएं या खुजली की जगह पर लगाएं, इस तरीके से कॉटन में भरकर लगाएं और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अद्भुत फ़ायदे देखने के लिए मिलते हैं। इसीलिए इसको जो है आकाश बेल या अमर बेल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अद्भुत फ़ायदे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। वैसे तो इसे सभी लोग ले सकते हैं, लेकिन जो गर्भावस्था में है महिलाएं वो, या फिर जिन्होंने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है वो महिलाएं, या फिर वो लोग जो कि किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं, वो किसी न किसी चिकित्सक की सलाह के साथ ही लें। और साथ ही साथ छोटे बच्चों को नहीं लेना है। सभी के लिए वैसे बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर आप किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो अपने चिकित्सक की सलाह के साथ लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी के साथ शेयर ज़रूर करें जानकारी को, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।